फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। साल था 1191 सीई, जब भारत की धरती पर दो महान सेनाएं आमने सामने आईं। एक ओर थे भारत के पराक्रमी शासक पृथ्वीराज चौहान और दूसरी ओर थे गजनी से आए महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। ये युद्ध केवल भूमि का नहीं था, ये था स्वाभिमान, अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई। मोहम्मद गौरी ने कई छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार कर लिया था। उसकी महत्वाकांक्षा थी दिल्ली और अजमेर पर कब्जा करना। भारत पर पहले भी गजनवी जैसे आक्रमणकारी आए थे, लेकिन गौरी का लक्ष्य था स्थायी शासन स्थापित करना। उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थे राजपूत वीर पृथ्वीराज चौहान। गौरी ने पृथ्वीराज को अधीन होने का प्रस्ताव भेजा, पर पृथ्वीराज चौहान ने गर्व से उत्तर दिया, राजपूत सिर झुकाना नहीं जानते। अपमानित गौरी ने विशाल सेना इकट्ठा की और भारत की ओर कूच किया। रणक्षेत्र चुना गया, तराइन, आज का तरावड़ी, हरियाणा। गौरी के पास लगभग 1,20,000 सैनिक, घुड़सवार और धनुर्धारी थे। उसकी सेना प्रशिक्षित और अनुशासित थी। पृथ्वीराज के पास राजपूतों की संयुक्त सेना, हाथी, रथ और घुड़सवार थे। उनके साथ थे वीर योद्धा, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध थे चंदबरदाई, जो न केवल कवि थे बल्कि रणभूमि में साथी भी। युद्ध का आरंभ। रणभूमि में नगाड़े गूंज उठे, शंखनाद हुआ। दोनों ओर से सैनिक मैदान में उतरे। राजपूत योद्धाओं ने गगनभेदी घोष किया, हर हर महादेव। टकराहट शुरू हुई, तलवारें भिड़ी, भाले चले, हाथियों ने दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान के योद्धा एक एक कर दुश्मनों पर भारी पड़ने लगे। युद्ध का निर्णायक मोड़। गौरी ने कई बार घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन राजपूतों ने उसे नाकाम कर दिया। राजपूत हाथियों ने दुश्मन की सेनाओं को रौंदना शुरू किया। गौरी के सैनिक घबराने लगे। खुद गौरी पर भी वार हुए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गौरी की पराजय। मोहम्मद गौरी युद्धभूमि में टिक नहीं सका। वो रात के अंधेरे में अपने घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। कहते हैं, वो अपने साथियों की मदद से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर गजनी पहुंचा। उसकी सेना बुरी तरह परास्त हुई। पृथ्वीराज की विजय और गौरव। ये थी पृथ्वीराज चौहान की शानदार विजय। पूरे भारत में उनके साहस की गूंज सुनाई दी। लोग उन्हें आर्यों का रक्षक और धरती का वीर कहने लगे। इस जीत ने भारतीय उपमहाद्वीप में राजपूतों की प्रतिष्ठा और भी बढ़ा दी। महत्व और समापन। प्रथम तराइन का युद्ध केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भारत की उस शक्ति का प्रतीक था जहां स्वाभिमान सर्वोपरि था। लेकिन इतिहास का खेल देखिए, यही मोहम्मद गौरी अगले साल लौटकर आया और तब हुआ द्वितीय तराइन का युद्ध, जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। इतिहास के महान युद्धों की रोमांचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।